स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। मैं हूं आपका साथी सौरभ द्विवेदी। एक युवा जब राजनीति में आगाज करता है और अपने जीवन का पहला ही चुनाव लड़ करके जब वो जीत जाता है तो इसको एक बेहतरीन और उम्दा शुरुआत कहा जा सकता है। बड़ी बात यह थी कि इन्होंने उस चुनाव में 2 ब्लॉक प्रमुख, 14 प्रधान और कुछ बीडीसी को भी हराने का काम किया था। एक ऐसे ही राजनीतिक युवा से आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, सिद्धार्थ पांडे, जो जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी को इन्होंने चुना है। आज जानेंगे कि उनकी पसंद समाजवादी पार्टी क्यों रही और राजनीति में आकर के आगे क्या करने वाले हैं वो। सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। बहुत धन्यवाद सौरभ जी। मेरा आपसे पहला सवाल ये है, आप राजनीति में आए, वो दौर जिस समय आप चुनाव जीते थे, लोग धीरे धीरे करके बीजेपी की ओर, राष्ट्रवादी विचारधारा की ओर जाने लगे थे। आपकी पसंद समाजवादी विचारधारा और समाजवादी पार्टी क्यों रही? देखिए, समाजवादी पार्टी मैं 2012 के पहले ही ज्वाइन कर लिया था और जनता के बीच में मैं 3-4 साल काम किया। 2015 में जब चुनाव लड़ा तो जनता ने मुझे चुनाव जिताया सबसे कम उम्र में, और वो चुनाव बहुत ही रस्साकसी का चुनाव था और नज़दीक का चुनाव था। ईश्वर की कृपा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ये तपोभूमि और भगवान का भी आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद, मेरे परिवार का, मेरी जॉइंट फैमिली का आशीर्वाद की वजह से वो चुनाव में जीता। आपने पूछा प्रश्न कि आपने समाजवादी पार्टी क्यों चुनी। देखिए, भगवान राम से बड़ा समाजवादी कोई नहीं था। इस समाजवाद का सबसे ज़्यादा उदाहरण कहीं मिलता है तो रामचरितमानस में मिलता है कि उन्होंने, कहते हैं, निषादों को गले लगाया, कहते नहीं, उसमें लिखा है, और समाज से सबसे वंचित वर्ग जो थी सबरी, उसके जूठे बेर खाए। तो मैं समझता हूँ राम जी से बड़ा समाजवादी कोई नहीं था। और लोहिया के विचार जो कहा करते थे, सड़कें सूनी हो जाएंगी, संसद निरंकुश हो जाएगा, जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती हैं, मैं उनके विचारों पर। और आपको बता दूं, नेताजी एक ऐसे सर्व समाज के नेता थे। हमेशा कहा जाता कि वो बैकवर्ड की पार्टी है, वो मुस्लिमों की पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन्हीं की पार्टी में हूँ आज 10 साल से। सर्वप्रथम यदि गरीबों को और सवर्ण गरीबों को यदि वजीफा किसी सरकार ने दिया था, किसी नेता ने दिया तो नेताजी ने दिया था। आज वो हमारे बीच नहीं हैं। बिल्कुल, आपने नेताजी की चर्चा की तो आंखें कहीं ना कहीं नम हो गई, क्योंकि नेता हम सबके रहे हैं। वो आप भले हम पत्रकारिता में हैं तो क्या हुआ, लेकिन एक नेता जो होता है वो नेता होता है। तो आंखें नम हो गई। और क्या लगता है आपको कि नेताजी की जो यादें हैं जनता के बीच और आपके हृदय में, ऐसी कौन सी वो याद हो सकती है जो अविस्मरणीय रहेगी, जो हमेशा याद करेंगे आप? देखिए, नेताजी का हर कार्यकाल, एक गरीब घर से आना, एक पिछड़े वर्ग के घर से आकर 67 में विधायक बनना, जहां चंबल में डाकू और बदमाश पैदा होते थे, वहां से राजनीति शुरू करना, कई बार उन पर अटैक हुआ, फिर भी उसकी परवाह न करते हुए उत्तर प्रदेश क्या देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का काम किया। और 3 बार जो मुख्यमंत्री रहे, उनका कार्य कोई भी रहा हो। यही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तपोभूमि में 2005 में उन्होंने शिविर कराया और 500 करोड़ रुपए एक ही बार में स्वीकृत करके दे दिया। कितने भी पुल दिए, राजापुर का एक पुल इतना बड़ा है जो माननीय नेताजी की देन है। और मैं उनसे मिला था पिछले कुछ महीने पहले, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। शायद वो मेरे लिए सबसे जीवन का सबसे, कि नेता बनो, अपने वर्ग से आए हो, जिस वर्ग से, उनका भी प्रतिनिधित्व करो, समाज के दबे कुचले लोगों का उनका भी प्रतिनिधित्व करो, और वो समाज के हर वर्ग से, चाहे वो जिस कास्ट का रहा, उन्होंने जाति नहीं देखी। और छोटा सा कार्यकर्ता भी रहा, उसके घर भी पहुंचकर उसकी मदद किया है। चाहे जेल में भी फर्जी गए हों तो जेल पहुंच जाते थे, कोई गांव में रहा उसके घर पहुंच जाते थे। और किसी भी समाज नहीं देखी उन्होंने, ना किसी ब्राह्मण देखा। कहते हैं कि ब्राह्मण की पार्टी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी तो ब्राह्मण हूँ। हमारी पार्टी में स्वर्गीय श्री जनेश्वर मिश्र को उन्होंने इतना बड़ा रुतबा दिया था। माता प्रसाद पांडे जी जैसे लोग हैं वहाँ पर, प्रदीप तिवारी जैसे लोग, अभिषेक मिश्रा जी जैसे लोग हैं, श्री सनातन पांडे बलिया के साथ, उनको जबरदस्ती चुनाव हराया गया। बलिया से उनको पूर्वांचल का वो शेर है सनातन पांडे, उनको भी उन्होंने हमेशा अपने साथ मिलाकर रखा। तो ऐसा कुछ नहीं है। और नेताजी आज हमारे बीच नहीं है। जिस तरह वो चंबल की धरती से, इटावा और मैनपुरी की धरती से आए थे और हिंदुस्तान की में धूमकेतु की तरह वो छा गए, शायद उनका अक्स
मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर देख रहा हूं और मुझे लगता है जो अधूरा समाजवाद अभी थोड़ा बचा है उसको श्री अखिलेश यादव जी उसको पूरा करने के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत करके। बेशक आपको समाजवाद से उम्मीद है, आपने बड़ी बात कही कि अधूरा समाजवाद बचा हुआ है और आप उम्मीद कर रहे हैं भविष्य में ऐसी ही कुछ चर्चा जो जनता की उम्मीदें होती हैं और जो हमको भी सुनने में आती थी कि उपचुनाव में आपके नाम की चर्चा कहीं ना कहीं हो रही थी विधायक पद के लिए कि प्रत्याशी के तौर पर आप आ सकते हैं। फिर ये चुनाव आया तो यहाँ पर भी एक बार चर्चा हुई, आपकी भी कुछ उम्मीदें रही होंगी समाजवाद से, तो फिर क्या वो उम्मीद आपको पूरी क्यों नहीं की गई और क्यों नहीं आप जनता के बीच में समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी के रूप में आ सके? देखिए, किसी ने कहा है कि जिन हादसों से मर जाते हैं लोग, उन हादसों ने मुझे पाला है और हादसों से मैं उभर कर आया हूँ। 2019 का उपचुनाव मैंने टिकट मांगा, नहीं मुझे मिला। 2022 में मैं उससे ज़्यादा बढ़कर मेहनत किया, तब भी नहीं मिला। मैं हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं कुछ बड़ा करने वालों से हूँ। मैं एक अध्यापक का बेटा हूँ जो 10 से 4 बच्चों को ज्ञान देता है और सही रास्ता बताता है। मैं उस अध्यापक का बेटा हूँ और मैं उस परिवार से आता हूँ जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे चाचा फिल्म राइटर हैं, मेरे एक चाचा एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, और हमेशा ये सिखाया जाता है कि जनता जनार्दन है, जनार्दन भगवान विष्णु हैं, भगवान हैं, और मैं जनता की सेवा में। आपको बता दूं, मेरा फ़ोन कभी बंद नहीं होता, स्विच ऑफ नहीं होता। मैं यदि कुछ देर के लिए भले न रहूं, लेकिन मैं 18 से 20 घंटे अपने फ़ोन को देता हूं जब किसी का फ़ोन आता है। और 162-63 गाँव इस विधानसभा में हैं। हर गांव में मैं जाता हूं, हर गांव में जनता की मदद करता हूं। और शायद इस बार चाणक्य कहा करते थे कि असफलता ये बताती है कि सफलता के लिए सच्चे मन से मेहनत नहीं की गई। सच्चे मन से तो मैंने मेहनत की थी, शायद कुछ कमी रह गई, इसलिए मुझे टिकट नहीं मिला। और ये मुझे भविष्य में उम्मीद है कि भी 2024 का भी चुनाव है लोकसभा का, उसमें भी मैं उम्मीद रखूँगा। यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं जीत। बुरा मत मानिएगा, देखिए 2024 का लोकसभा की आप उम्मीद कर रहे हैं और बहुत बड़ा चुनाव होता है, बांदा चित्रकूट मिला करके इतना बड़ा चुनाव कैसे फाइट कर जाओगे आप? देखिए, आपको बता दूं, 21 साल में आईएएस बना दिया जाता है, वो पूरा जिला चला लेता है। और मैं 10 साल से हूँ, मेरी रगों में जो खून है वो एक ऐसे बाबा का खून है जिन्होंने कोई बहुत बड़ी डिग्री डॉक्टर की नहीं ली थी, लेकिन पूरा क्षेत्र उनको डॉक्टर साहब कहता था और उनको देव की तरह मानता था। हर आदमी की मदद करते थे। कि नदी, हमारे गांव में एक नदी है, वो जब बाढ़ आती थी तो दूसरे गांव के यदि व्यक्ति बीमार होता था तो छाती में बैग रख के दवा का और नदी पार करके रात के 2-2 बजे भादों और सावन की रात में भी उन्होंने इलाज करने का काम किया है। मेरे पिताजी भी रहे, मेरी माताजी प्रधान रही चीबो जैसे गाँव की। मेरा उस परिवार का खून है और मुझे पता है कि यदि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौका देंगे, पार्टी मौका देगी, तो जरूर ये सीट निकलेगी, चाहे जैसे भी हो। 1800-1900 गांव हैं, हर गांव का मैं दौड़ा करके हर गांव में, और मैं अभी भी काम करता हूं, आगे भी यही काम करूंगा और मुझे लगता है पार्टी मौका देगी तो जरूर इसमें सफल होऊंगा। मतलब विश्वास से बढ़कर के कुछ नहीं होता। सिद्धार्थ पांडे जी को विश्वास है कि पार्टी मौका देगी तो जीतेंगे। सबसे बड़ी बात ये रही कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि एक शिक्षक का बेटा हूँ और शिक्षक ही सबसे बड़े नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। जिसके अंदर ये भाव हो, ये अपने आप में समझने की बात है कि हम तो नेता से भी बड़ा नेता एक अध्यापक को मानते हैं, एक शिक्षक को मानते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा एक पॉइंट मेरी समझ में आया है और भविष्य चित्रकूट को भी बहुत प्यारा है, अपना चित्रकूट की जनता को भी। देखते हैं कि चित्रकूट का आगे भविष्य इनके रूप में कैसे तैयार होगा। और मुलायम सिंह यादव को जो अविस्मरणीय यादव को इन्होंने कहा, वो अपने आप में बड़ी बातें रही हैं। बने रहिएगा हमारे साथ फुल स्टॉप में।